हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में देखिए, इसके पिता जॉन डेवी हैं। इसके पिता कौन है? जॉन डेवी महोदय हैं। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर क्या है? आधारित है। जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उस पर आधारित है प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डेवी महोदय ने बताया है। प्रगतिशील शिक्षा को एक शैक्षणिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। ठीक। चलिए अब समग्र शिक्षा प्रणाली, होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। उद्देश्य बालकों का समग्र विकास होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना होता है। ठीक। इनका सिद्धांत, ये तो उद्देश्य हो गया। सिद्धांत क्या है इनका? प्रिंसिपल, व्यक्ति विभिन्नता। इस प्रणाली में व्यक्ति विभिन्नता को भी ध्यान में रखा गया ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं, वेरियस मेथड। तो देखिए, वेरियस मेथड में इनका है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। फिर समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फिर क्या है? क्रियाकलाप विधि, एक्टिविटी मेथड। परियोजना विधि को किसने दिया था? किलपैट्रिक महोदय ने बताया था। ठीक। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अब आता है प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न स्तर। मारिया मॉन्टेसरी ने प्रगतिशील शिक्षा के जो स्तर में पहला है इनका मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा, जो मॉन्टेसरी शिक्षा थी वो मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। बच्चों के विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। उसने पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चे स्वयं सीख सकते हैं। अगला है, शिक्षक केवल सिखाने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। अब आता है, मारिया मॉन्टेसरी ने महसूस किया कि बचपन की शिक्षा का लक्ष्य सीखने की अपनी स्वाभाविक इच्छा को विकसित करना चाहिए या विकसित होना चाहिए। इसमें क्या है? डॉक्टर मॉन्टेसरी फेल्ट देयरफॉर दैट द गोल ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शुड बी कल्टीवेट हिज ऑन नेचुरल डिजायर टू लर्न। मॉन्टेसरी का कथन था, हाथ बच्चे का मुख्य शिक्षक होता है। जो बच्चे का हाथ होता है वही उसका क्या है? मुख्य शिक्षक होता है। ये हाथ जो बने हुए हैं। आगे चलते हैं तो मॉन्टेसरी ने अक्सर युवा दिमाग की तुलना स्पंज से की है। जैसे स्पंज होता है सोफे पे लगा हुआ, वो फ्लक्चुएट करता है। एक बार जब दाबते हैं दब जाता है, फिर उठते हैं तो क्या होता है? छोड़ते हैं तो ऊपर उठ जाता है। वैसे ही मॉन्टेसरी ने अक्सर युवाओं के दिमाग की तुलना स्पंज से किया है। किससे किया? स्पंज से किया है। 1762 का उपन्यास एमिल शिक्षा का प्रमुख योगदान बना। शिक्षा का प्रमुख योगदान 1762 में जो पुस्तक इनकी आई थी, इनकी पुस्तक थी एमिल। उन्होंने बच्चे के दुष्ट होने के बल विचार पर हमला किया था। बच्चे के दुष्ट होने के विचार पर क्या किया था? हम आगे चलते हैं। जो चीजें छात्रों की विकास क्षमता से परे हैं उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। जो चीजें जो है विकास की क्षमता से उनके परे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? पढ़ाना ही नहीं चाहिए। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और मासूम और पवित्र होते हैं। आता है अगला, फ्रेडरिक फ्रोवेल, किंडरगार्टन का आधार। तो
फ्राबिल महोदय ने बताया किंडरगार्टन, इन्होंने किंडरगार्टन विधि दिया था। इसके प्रवर्तक कौन है? तो किंडरगार्टन है फ्रेडरिक फेयरवेल का। ठीक है, किंडरगार्टन का आधार होता है बेसिक ऑफ किंडरगार्टन। यहाँ किंडरगार्टन का आधार था छोटे बच्चे पढ़ने और खेलने के लिए विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ वह होना पसंद करे, जहाँ वह होना क्या है, पसंद करे। इस अनुसार उनको उसी इन्वायरमेंट में, उसी वातावरण में उनको ढालिए। खेल का महत्व, उन्होंने खेल को एक ऐसा साधन के रूप में देखा है जिसके द्वारा बच्चों ने अपने आंतरिक स्वभाव को बाहर निकाला है। अब आती है मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा में ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, इसमें केंद्र बिंदु, कौशल विकास, सीखने की विधि 3 आती है। तो देखिए, मानवतावादी में केंद्र बिंदु पर फोकस किया जाता है। मानवतावादी शिक्षा प्रणाली की शिक्षा का केंद्र बिंदु कला व सामाजिक विज्ञान होता है। कौशल विकास में, स्किल डेवलपमेंट में, या बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को क्या करता है, विकसित करता है। सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग, मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतर्गत क्रिया के माध्यम पर सीखने पर क्या होता है, जोर देता है। आता है रचनावादी, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता या शिक्षा प्रणाली बालकों में सृजनात्मकता पर क्या होती है, आधारित होती है। यह शिक्षा प्रणाली बालकों में सृजनात्मकता पर क्या होती है, आधारित होती है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, करके सीखना में यह शिक्षा प्रणाली करके सीखने पर क्या होती है, बल देती है। बच्चा खुद करके किसी कार्य को सीखेगा तो वो बहुत आसानी से और जल्दी सीखेगा। अगला है ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण। यह शिक्षा प्रणाली मानती है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है। प्रगतिशील शिक्षा को विकसित करने वाले सिद्धांत, देखिए प्रगतिशील शिक्षा हुई, मानवतावादी शिक्षा हुई, अब जो है प्रगतिशील शिक्षा को विकसित करने वाले सिद्धांत है। प्रिंसिपल दैट डेवलप प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मस्तिष्क एवं बुद्धि, ब्रेन एंड इंटेलिजेंस। जैसे जैसे कोई व्यक्ति जीवन की दैनिक क्रियाओं को मानसिक शक्तियों द्वारा सीखता है वैसे वैसे उनका विकास भी होता जाता है। यह जो है मस्तिष्क और बुद्धि के बारे में जो कॉन्सेप्ट थे ये क्लियर हुए। अब क्या है ज्ञान, नॉलेज। एक्सपीरियंस किस पर डिपेंड करता है, नॉलेज पर। अनुभव ज्ञान का स्रोत है। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि आग में हाथ लगाने से हाथ जल सकता है, उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। चलिए, मौलिक प्रवृत्तियां, फंडामेंटल ट्रेंड्स, ज्ञान की प्राप्ति का आधार, बेसिस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। सभी प्रकार के ज्ञान व्यक्तियों के उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। तो यह जो है ज्ञान की प्राप्ति का एक आधार बन गया, बेसिस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। अगला है इसमें अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सुरक्षा, सिक्योरिटी, क्या है, सुरक्षा, सिक्योरिटी, भोजन, वस्त्र मतलब फूड, क्लॉथिंग। सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र के लिए जो संघर्ष करता है उसका परिणाम होता है प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व है बालकों की शक्तियों का विकास करना, बालकों की शक्तियों का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पावर, शारीरिक विकास, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का क्या है, संवर्धन करके प्रगतिशील शिक्षा पर जोर दिया जा सकता है। उनके जो इम्पोर्टेंस है बिंदु हैं इनके बालकों की शक्तियों के विकास में डेवलप करने में सहायक होते हैं। कौन कौन, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। उद्देश्य बालकों की रुचि एवं योग्यताओं को विकसित करना, प्रत्येक बच्चे की अनूठी प्रतिभा और जिज्ञासा को क्या होता है, पहचानना।
बालकों का स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। व्यवहारिक अनुभव और क्रियाकलापों के माध्यम से क्या होता है, सिखाना जाता है। सामाजिक शिक्षा का अवसर, सोशल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, सहयोग, संचार और सहानुभूति के कौशल का क्या है, निर्माण। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा और आदर्श, एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे करेंगे। एक भेदभाव मुक्त, सहयोगी और स्वतंत्र समाज का निर्माण तभी हो पाएगा जब एक आदर्श समाज का निर्माण तभी हो पाएगा जब उसमें भेदभाव ना हो, उनका सहयोग किया जाए और स्वतंत्र तरीके से समाज का निर्माण हो। शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल देना जो भेदभाव मुक्त, सहयोग की भावना तथा कार्य का स्वतंत्र वातावरण हो। अब देखिए चलते हैं आगे। सभी के लिए विकास का अवसर, तो सभी मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार समाज में विकास का अवसर मिलना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा व बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं इनकी, तो करके सीखने पर बल देना, लर्निंग बाय डूइंग पर, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना। उसके बाद में ये जो है लर्निंग बाय डूइंग था, करके सीखने पर समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना। सामूहिक कार्य व सामाजिक कुशलता पर क्या है, बल देना। सामाजिक दायित्व और प्रजातंत्र के लिए शिक्षा बनाना। जीवन पर्यंत अधिगम व सामाजिक कौशलों पर क्या है, बल देने के लिए। यह जो है प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं। भावी समाज के लिए शिक्षा के सिद्धांत है। भावी समाज में शिक्षा के जो सिद्धांत है उसमें पहला है भावी समाज में आवश्यक कुशलता। तो भावी समाज में आवश्यक कुशलता को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का क्या होता है, चयन किया जाता है। नेक्स्ट है सहयोगी अधिगम की योजनाएं। तो सहयोगी अधिगम की योजनाएं कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लान। पाठचर्या अधिक लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। पाठचर्या अधिक लचीली व छात्र रुचि आधारित होती है। कैरिकुलम इज मोर फ्लेक्सिबल एंड बेस्ड ऑन द स्टूडेंट इंटरेस्ट। उसके बाद में क्रिया की प्रधानता आती है। क्रिया की प्रधानता में अनेक प्रकार की गतिविधियां लोग करके तब जो है प्रिंसिपलिटी ऑफ एक्शन करते हैं। ठीक है, भविष्य की ओर अक्सर एक सशक्त समाज का क्या होता है, निर्माण होता है। भविष्य की ओर अक्सर एक सशक्त समाज का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। आता है भाषा व विचार, लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा व विचार को प्रभावित करने वाले कारक जैविक कारक होते हैं। हष्ट पुष्ट और मानसिक क्षमता, बोलने की क्षमताएं, ये क्या है, जैविक कारक के अंतर्गत आती हैं बायोलॉजिकल फैक्टर में। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब जैविक कारक। तो इसमें देखिए हष्ट पुष्ट हेल्थ वाला, मानसिक मेंटल कैपेसिटी वाला। जब बालक का जन्म होता है तो बालक हष्ट पुष्ट मानसिक क्षमता तथा बोलने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। आगे चलते हैं। आता है भाषा व विचार के विकास के कारक, फैक्टर ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट। सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। शैक्षिक कारक, एजुकेशनल फैक्टर। बालक जिस तरह के समाज में रहेगा उसके अंदर वैसी ही भाषा और विचार का विकास होगा। अगर अच्छे इन्वायरमेंट रहेगा तो अच्छा सीखेगा और बुरे इन्वायरमेंट रहेगा तो बुरा सीखेगा। कहा गया है जैसी संगत होती है वैसी जो है उसके साथ जो संगत में रहने वाले लोग होते हैं उसी अनुसार उसी के अनुरूप ढल जाता है। तो सामाजिक कारक हो गए, सोशल फैक्टर। शैक्षिक कारक में बच्चा जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है उसके विचार व भाषा वैसी ही हो जाती है। अगर बच्चा गांव की लैंग्वेज में मातृभाषा में कोई चीज़ सीखता है तो उसकी भाषा मातृभाषा पर ही लगभग क्या होती है, डेवलप होती है।